सभी लोगों को दिग्विजय सिंह का नमस्कार, प्रणाम। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। मैं आज पुनः कुछ बात लेके आया हूँ। क्या करो, मन में बहुत बातें भरी हैं तो कुछ न कुछ बातें तो करता ही रहता हूँ। आज हम न्याय व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। अस्पताल के बाद आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद करता है, लेकिन क्या वास्तव में आजकल न्याय चिन्हित है? सोचने की बात है। क्या वास्तव में न्याय है? मैं स्टार्ट करता हूं 2011 72,000 भर्ती, क्योंकि न्याय गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, बदतमीजी की, क्या किया, फिर हाई कोर्ट ने भी क्या किया। अब उस हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ नहीं, जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही है, लेकिन उस हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हाई कोर्ट का फैसला गलत है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि आदमी कहाँ तक लड़े। और मैं लेता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती 19 में निकली थी। उसमें शिक्षा मित्र को था और भी था, मैं भी उसका एक कैंडिडेट था। उसमें एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद सरकार ने ये फैसला किया कि 65% और 60% जो है जनरल के लिए, जो पाएंगे वो पास होंगे, तो वही सुपर पास होंगे तो वही अपना मेरिट बनेंगे। अब शिक्षा मित्र ने केस कर दिया लखनऊ बेंच में, माननीय राजेश चौहान जी के कोर्ट में, वो जज थे वहाँ। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जज साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं या किसी द्वारा इनको मैसेज पहुँच जाता है, हमें यह लग रहा है या तो ये प्रमोटेड जज रहे होंगे या पैसा दे के जज हुए होंगे। पढ़ लिख के जज तो हुए नहीं होंगे, गारंटी। अगर ये बंदा पढ़ लिख के हुआ होता ना तो कभी ऐसा फैसला देता नहीं। बाकी बैकडोर से क्या लिया क्या दिया भगवान जाने। क्योंकि जो आदमी 65% 60% नहीं ला सकता वो टीचर बनने लायक है। लेकिन माननीय राजेश चौहान के हिसाब से नहीं, गवर्नमेंट गलत। तो राजेश जी, आप कैसे बने जज और आपके फैसले को डबल बेंच ने खारिज कर दिया? इसका मतलब तो आदमी कहां जाए न्याय लेने के लिए? हर जगह तो वही चीज है, हर जगह वही। जहां पैसा है वहीं न्याय है, यानी पैसे से न्याय बिकता है। गुस्सा तो इतना है कि खड़े आग लगा दो पूरी समाज को, पूरी दुनिया को, जो जो इस गलत काम में लिप्त रहता है, लेकिन बंधे हुए हैं हाथ। अगर मेरी बातें बुरी लग रही हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं उस जज साहब से पूछना चाहता हूं कि जो टीचर 60 या 65% नहीं पा सकता, उसकी औकात है टीचर बनने की। मैं उन अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, कि रिकॉर्ड जल गया 2011 के टेट का, और उसके बाद जो 87 नंबर 40 नंबर पाए थे वो 130 नंबर 122 नंबर बनवा के अपना फर्जी कर लिए। भोगोगे सब, कुत्तों की मौत मरोगे जितने भी गलतियां की हैं। सर्वविदित है, क्षमा प्रार्थी अगर मेरे वर्ड गलत हो तो। डबल बेंच ने फैसला दिया कि 65% ये परसेंट वो परसेंट। अरे सीधी सी बात है, अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो सीधा सा एक ही बात बोलेगा कि भैया अगर 65% लाने की औकात नहीं है तो टीचर कहाँ बन रहे हो, जा। अब उसमें भी गवर्नमेंट कहती है हम बहुत अच्छा काम करते हैं, चीटिंग वगैरह कहीं नहीं होती है। वो बंदा 142 नंबर 150 में पाता है, जिसको ये नहीं पता कि उसका नेशनल एनिमल कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है। बहुत उठा, क्या सरकार को दिखाई नहीं दिया? तो भाई हमारे नेता लोग भी तो वही हैं, मंत्री लोग भी तो वही हैं। कौन सा YSPCS बन के गए? जिस दिन
जैसे टेट होता है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसी तरह से NET हो जाए, नेता एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबकी औकात समझ में आ जाएगी। नेताओं का मंत्री एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए, औकात समझ में आ जाएगी, जमीन के नीचे भी जगह नहीं मिलेगी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद रिसेंटली पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं, जो ग्राम सभाओं में होता है, गांव में होता है। हमारे देश की 70% मोर देन जनसंख्या गांव में बसती है, तो गांव से ही जिंदगी है। हम भी एक विलेज से ही बिलोंग करते हैं। तो सरकार ने फैसला दिया, अपनी सीट निर्धारण कर दिया, कौन सी सीट किधर रहेगी, रिजर्वेशन के हिसाब से निर्धारण कर दिया। और सरकार ने 1995 को बेस बना के बनाया। अब किसी ने हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया, और हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, नहीं नहीं नहीं, सरकार का गलत, 2015 को बेस बना लो। अच्छा, हम ये हाई कोर्ट के जो भी माननीय जज साहब हैं, जो भी लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि का भैया 1995 वाला गलत था? गलत था। और जब गलत था तो उधर जब सेशन 0 करके फैसला दिया गया था, तब हाई कोर्ट सो रहा था। चुनाव के लिए हाई कोर्ट ने कर दिया कि 30 अप्रैल तक चुनाव करा ले गवर्नमेंट। क्यों? हाई कोर्ट अनपढ़ था, रोक नहीं पा रहा था चुनाव, उनको नहीं दिख रहा था कि महामारी है। जब चुनाव हो रहा था तो कह रहा था लॉकडाउन बढ़ा दें, उस समय कहां दिमाग गया था। अब फैसला कैसे दिया भगवान जाने, क्योंकि यहां पैसे का गेम है, टोटली पैसे का गेम है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 45,000 शिक्षा मित्र थे। मैं आपको बता रहा हूं कि हम 40,000 मान के चलते हैं। अगर एक एक शिक्षा मित्र 5-5 हजार रुपए दिए होंगे तो 2 करोड़ रुपया हुआ। रिजवान अंसारी जो शिक्षा मित्र थे और गनर लेके चलते थे, गनर। कौन सी औकात आ गई थी उनकी, कैसी औकात आ गई थी उनकी? कोई औकात नहीं थी, लेकिन शिक्षा मित्रों ने उनकी औकात बढ़ा दी। हाँ, वो टीचर बने चाहे ना बने, जिंदगी तो उसकी बन गई। 2 करोड़ रुपया में अगर 1 करोड़ खर्च कर दिया होगा सबको लेकर, मैं मुंह नहीं खोलूंगा किसको किसको दिया उसने, उसे 1 करोड़ खर्च नहीं किया, बाकी तो उसकी शुद्ध बचत। ये है हमारी पॉलिसी। तो हम हाई कोर्ट भैया से ये पूछना चाहते हैं, बड़े प्यार से हाई कोर्ट भैया से पूछना चाहते हैं कि हाई कोर्ट भैया, जब गवर्नमेंट ने पहली बार फैसला दे दिया तो आपको तो ये बोलना चाहिए था कि जल्दी चुनाव करा खत्म करो, महामारी फैल रही है। तो आपने तो वहाँ किया नहीं, आपने फैसला दे दिया नहीं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लगाया वो गलत है, ऐसा करो, ये दूसरा बेस बनाओ 2015। तो मैं हाईकोर्ट भैया से पूछना चाहता हूँ कि 1995 वाला गलत था, 1995 वाला गलत नहीं था ना, तो काहे इसको आपने रिजेक्ट कर दिया? तो गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला होगा, वकील को चाहे आपको, भगवान करे, माफ़ी चाहता हूँ अगर आपने लिया नहीं लिया, भगवान जाने। उसके बाद चुनाव हो रहा है, तो आप आई थिंक दैट 19 अप्रैल को जो चुनाव था उसी दिन हाईकोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट सोचे लॉकडाउन के ऊपर। जब फैसला दिए थे 30 अप्रैल तक चुनाव करा लीजिए, तब आपके दिमागों में गोबर भरा हुआ था है? तो चाहे वो हाई कोर्ट हो, सब जगह बदतमीजी की हद हो गई है। गरीबों के लिए न्याय तो रह ही नहीं गया है। अगर कोई गरीब आदमी गलती से न्याय की गुहार लगा दे तो उसको मतलब उसकी औकात ही नहीं कि हायर कोई वकील करे। और वकील अच्छा वही है जिसकी सेटिंग बहुत अच्छी है, वकील वही अच्छा है जिसकी सेटिंग बहुत अच्छी है। नहीं, बाकी तो जो वकील अच्छा, सेटिंग अच्छी है तो टिंग चिका करता है, जिसकी सेटिंग अच्छी नहीं है का करे, सब गड़बड़ हो गया, हम क्या करें? पैसे का गेम है। और आज जो महामारी फैल रही है, हम भगवान से ही दुआ करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें, इस पेंडेमिक से दूर रहें, और जिसने जैसा किया है उसको मिलेगा। हाल देख लो नेताओं का, कोई कैंसर से कोई तड़प के मरता है। क्यों? अरे दिल दुखाए हो तो मरोगे ही, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। खैर, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आज का जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारी बातें सुन रहा है, आज को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये कल को कोई नेता बनेगा, कल को कोई जज बनेगा, कल को कोई अधिकारी बनेगा।
तो इनमें वो मानसिकता ना रहे तो ये बदलाव ला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, नहीं मुझे पॉपुलर होने का कोई शौक नहीं, ना मैं होना चाहता हूँ। बस मैं इन युवा वर्ग से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे की पीढ़ी संभाल लो, ये न रहे, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो। बहुत सारी कमियां हैं, उसमें लिप्त मत होना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पुनः लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।